राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अपने अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। देखिए सुबह हो चुकी है, आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों आज है माता रानी के चौथे स्वरूप की पूजा, यानी कि माता कूष्मांडा। माता कूष्मांडा को गुलाब के फूल बेहद पसंद है, इसलिए हमने अपने गार्डन में से माता रानी के लिए गुलाब के फूल करे और उसके बाद हमने माता रानी के चारों ओर गंगा जल छिड़का। अब हम पूजा की करेंगे तैयारी। देखिए ये हमारे कलश महाराज, ये हमारी माता रानी और वो हैं हमारे ज्वारे। आप बताइए आपके ज्वारे कितने बड़े हो गए? देखिए हम यहाँ पे पूजा की प्लेट लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले माता रानी के लिए जो फूल लेके आए थे वो रख लिए हैं और अब हम माता रानी की आरती तैयार कर रहे हैं। हमने इसमें घी लगाया ही नहीं, खाली बाती रख रहे थे, इस वजह से वो रख ही नहीं पा रही थी। फिर हमने बहुत दिमाग लगाया और उसके बाद हमने इसमें घी लगा दिया। अब हमारी देखिए आराम से हमारी आरती हैं वो रेडी हो चुकी हैं। आज हम सुनाएंगे आपको माता कूष्मांडा की कहानी और उनकी कथा कि कैसे कैसे उनकी उत्पत्ति हुई और उनका जन्म कैसे हुआ और माता कूष्मांडा की पूजा क्यों की जाती है ये भी बताएंगे और उनकी पूरी कथा भी सुनाएंगे और कैसे करें माता कूष्मांडा की पूजा, कैसे व्रत खोलें, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे फूल ले लिए। आज के दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है उनके चौथे स्वरूप की, जिसमें हमने उनके लिए रखे बतासे, फूल और कपूर, लौंग और माता रानी को चंदन का तिलक लगाएंगे, लाल चंदन का टीका, और इसमें हमने रख लिया है कपूर। और इसके बाद अब हम करेंगे यहाँ पे आगे की तैयारी। आप बताइए आप क्या क्या न्यू करते हैं अपने यहाँ पे? हमारी तैयारियाँ चल ही रही हैं तो हम आपको सुनाते हैं माता कूष्मांडा की कथा। नवरात्रि में चौथे दिन माता कूष्मांडा के रूप की पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के कारण इन देवी का नाम माता कूष्मांडा रखा गया। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की, मतलब अपनी स्माइल से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इस सृष्टि के आदि स्वरूप या आदि शक्ति भी इनको कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं होती हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा कहते हैं। इन माता रानी की 8 भुजाएं होती हैं, जिनमें वो 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश और चक्र और गदा पकड़ी हुई हैं। 8वें हाथ में इनमें सिद्धियां और बहुत सारी मालाएं जप करने वाली वो पकड़ी हुई हैं। इन देवी का वाहन है सिंह, यानी ये शेर पे विराजमान होती हैं और इन्हें कुमड़े की बलि अति प्रिय है। कुमड़ा मतलब पेठा और कद्दू, कुछ भी हम इनको खिला सकते हैं शाम के भोग में। माता रानी को ये बहुत प्रिय है, जैसे इसी कारण इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इनका नाम कूष्मांडा रखा। आप बताइए आपको और क्या क्या पता है इन माता रानी के बारे में? यहाँ पे हम माता रानी की कर रहे हैं आरती। आप बताइए आप पूजा के बाद आरती करते हैं या फिर पूजा से पहले? यहाँ पे हमने आरती दिखाई पहले माता रानी को, फिर यहाँ पे हमने लगाई धूप बत्ती, क्योंकि माता रानी को चंदन की सुगंध बहुत पसंद है, इसलिए हमने यहाँ पे चंदन की धूप बत्ती का यूज़ किया है। और यहाँ पे हम माता रानी की पूजा कर रहे हैं। इन माता रानी को पूजा करते टाइम बिल्कुल शांत मन होना चाहिए, मन में हलचल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमने जो चंदन, लाल चंदन घोल लिया था, अब हम इससे माता रानी का करेंगे तिलक। बट सर्वप्रथम जैसे हमने और वीडियो में बताया कि गणपति बप्पा की करते हैं पूजा उपासना, उसके बाद और देवियों की करते हैं। कोई भी पूजा में सबसे पहले गणपति बप्पा को पूजा जाता है, उसके बाद ही माता रानी को या और कोई देवी देवता को पूजा जाता है। तो हमने गणपति बप्पा की पूजा करी, उसके बाद उनका तिलक लगाया, फिर उसके बाद हमने माता रानी की करी। फिर हमारे शंख लोटे पे और माता रानी की ये घंटी होती है, इस पे भी माता रानी स्वरूप विराजमान है। और उसके बाद हमने आरती पे, और ये हमारी जो अग्यारी होती हैं इन पे हमने करी, हमारे जो ज्वारे होते हैं उन पे हमने करे, और फिर उसके बाद हमारे जो कलश होते हैं उन पे हमने तिलक लगाया। फिर हम माता रानी की और पूजा कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताते जा रहे हैं कि आप भी कैसे कर सकते हैं पूजा। शाम का जो शुभ मुहूर्त है आज की पूजा का, वो है 7 बजे से। आप 7 बजे से पूजा कर सकते हैं। वैसे तो शाम को सूरज देवता के
छिपने से पहले ही पूजा कर लेनी चाहिए। बट आज का जो मुहूर्त है वो शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में है, तो आप उसी बीच में अपना व्रत खोलिएगा। और यहाँ पे हम गणपति बप्पा और माता रानी सबके लिए पुष्प चढ़ा रहे हैं। और आज के दिन माता रानी को ऑरेंज कलर का वस्त्र ज़रूर बनाएं, क्योंकि माता रानी को ऑरेंज कलर का वस्त्र अति प्रिय है। इसलिए देखिए हमने माता रानी को ऑरेंज कलर का वस्त्र पहना दिया है और माता रानी कितनी प्यारी लग रही हैं। उसके बाद हमने चढ़ाए बतासे हमारे गणपति बप्पा के लिए सर्वप्रथम, फिर माता रानी के लिए, फिर सभी देवी देवताओं को ध्यान में रखते हुए कलश में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, फिर हमने कलश में चढ़ाए। और उसके बाद अब हम करेंगे माता रानी की आरती और अब हम करेंगे अग्यारी की तैयारी। देखिए सबसे पहले हमने अग्यारी के पास यहाँ पे फूल लगाए। मेन जो अग्यारी मानी गई हैं वो हमारी यही होती हैं, इन्हीं में हमारी देवी मैया विराजमान होती हैं। और जो हमारी काली मैया, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, वो तीनों से उत्पन्न जो वैष्णो देवी माता हैं उनको भी अग्यारी के अंदर ही शक्तिपिंड माना गया है। तो हमारी जो मेन देवी मैया होती हैं वो होती हैं अग्यारी। इनमें हमने चढ़ाया घी और इनमें हमने रखे बतासे, लौंग और कपूर। उसके बाद हम इन्हें प्रज्वलित करेंगे और इनके चारों ओर हमने लगा दिए हैं फूल। आप बताइए आप अपने घर पे कैसे कैसे पूजा करते हैं और आप कौन कौन से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कौन से स्टेट के रहने वाले हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे हमारी पूजा की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। माता रानी 9 दिन के लिए सबके घर पे आती हैं। आप सब लोग भी उनका अच्छे से स्वागत करिएगा और माता रानी आप सभी की हर इच्छा पूरी करें, आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हो जाएं, यही मैं कामना करती हूँ। साथ ही साथ आपके आसपास जो भी स्त्री हैं, जो भी भाई बहन हैं, जो भी हमारी माताएं होती हैं, उन सब की बहुत रिस्पेक्ट करिएगा, क्योंकि माता रानी इतनी पूजा से पसंद नहीं होती जितनी स्त्रियों के सम्मान से होती हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हर स्त्री का बहुत सम्मान करें। साथ ही साथ आप हमें बताइएगा कि आपकी फेवरेट माता रानी कौन सी हैं। वैसे सब माता रानी एक ही हैं, लेकिन तब भी आप बताइएगा आपको माता रानी का कौन सा स्वरूप सबसे प्रिय है और आप माता रानी के मंदिर कहाँ कहाँ गए हैं और कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आप पूर्णागिरी, वैष्णो देवी, कहाँ कहाँ कौन कौन सी माता रानी के मंदिर हो आए हैं, हमें कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारी माता रानी की जोत प्रज्वलित हो चुकी है। हम यहाँ पे करेंगे अपनी माता रानी से हमारी जो भी मनोकामना है उसकी कामना कि माता रानी दुनिया में सबको खुश रखें, खुशहाल रखें, सबका जीवन खुशियों से भर दें और सबकी इच्छा पूरी कर दें और सभी लोग स्त्रियों का सम्मान करें, यही हम कामना करते हैं। आप सभी लोग भी बताइए कि आपकी विश क्या क्या है। वैसे आप सभी लोगों की जो भी विश है वो ज़रूर पूरी हो जाएगी इस साल, मैं माता रानी से कामना करती हूँ। देखिए यहाँ पे हम माता रानी की आरती कर रहे हैं, आप भी अपनी मन की इच्छा से ये आरती ज़रूर लीजिएगा, प्लीज़ ले लीजिएगा आरती। आप लोग हमेशा हेल्दी रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। देखिए अगर हम आपको बता दें कि माता रानी खुश होती हैं तो आरती में ये फूल बनता है, इससे हमें पता चलता है हमारी माता रानी कितनी खुश हैं। और देखिए यहाँ पे हमने माता रानी की अच्छे से पूजा की और आप देखिए हमारी जो जोत है माता रानी की आरती, इसमें फ्लावर बना है। आप यहाँ से समझ लीजिए माता रानी कितनी खुश हैं। तो ये आरती आप लोग ज़रूर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाए। मिलते हैं अनदर ब्लॉग में, आरती ले लीजिएगा। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।